बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आज के दिन का एक खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। आज मौसम के एतबार से पूरा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सर्द है और बादलों और सूरज के बीच एक आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है, यानी कि बारिश भी हो सकती है बहुत सी जगहों पे। और बारिश जो है सर्दियों की वो एक इस हिसाब से अच्छी होती है कि उसमें से वो जितनी भी बीमारियां वगैरह जो पैदा हो रही होती हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह बुखार वगैरह, इनकी तरह रेशो कम हो जाती है। मगर सर्दी से वैसे ही लोग भागते हैं और फिर सर्दी में बारिश हो तो ज़रा हाल बुरा हो जाता है। फुरकान बॉबी से पूछते हैं ज़रा इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम बॉबी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये है। ओह, समझ गया मैं। अच्छा, हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है, पता है। यकीनन होना भी चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए भाई? नहीं, इसलिए होना चाहिए कि अगर मौसम अपना आप बताएगा नहीं, हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर्दी आ गई है। चलें जनाब, खैर ये तो सबके साथ ही हुआ है। मैं वैसे बड़ा बच रहा था, मैंने कहा इस दफ़ा मेरे जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त, फैमिली, सबको जो है वो एक नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह वाली शिकायत जो है ना सबकी सुन ली थी, और मैं अपने आप को बड़ा एक सेफ़ फील कर रहा था। पता नहीं क्यों ऐसे कि मैं बच गया कहाँ बच गया, हो गया ये इस वीकेंड पे जो है ना मेरा भी काम हो गया। नहीं, ये सिलसिला बिल्कुल इसी तरह है कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग मुझसे टिप्स लेते थे। अच्छा, इस बार मुझे टिप्स लेनी पड़ गई कि यार मैं क्या करूं। आपने कभी ज़िंदगी में किसी को टिप नहीं दी? आप कहाँ से टिप्स दे सकते हैं? सर, मैं वेटर की टिप की बात नहीं कर अच्छा, रहा। ओके, फिर मैं टोटकों की बात कर रहा हूं। अच्छा जनाब, आज प्रोग्राम को शुरू करेंगे। हम अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, जो जिन्हें मतलब ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कुछ कि जिन्हें आप पढ़ने के लिए डालते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उसके बाद उन्हें आप किसी काम की तरफ डाल देते हैं, वो काम भी नहीं कर पाते हैं, या उस किसी भी फील्ड में वो फिट नहीं बैठ रहे होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या होती है? वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि हर इंसान की अपनी कुछ स्किल्स होती हैं, उसकी सलाहियतें होती हैं। अगर उन सलाहियतों के मुताबिक उसके ऊपर काम ना किया जाए, एक सबसे पहली ड्यूटी तो ये बनती है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे की सलाहियतों को देखें और उसके मुताबिक उसके फ्यूचर को वो डिज़ाइन करें। वैसे तो फ्यूचर पे मेहनत इंसान ने खुद ही करनी होती है, मगर माँ बाप की एक प्लानिंग होती, कोशिश होती है कि बच्चा जो चाहता है, जो वो सलाहियतें लेके आया है, उसमें थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी जाए। और डेफिनेटली जिन बच्चों के साथ ऐसे किया जाता है वो बच्चे जो है आगे बढ़ के उन्हीं माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। मगर उसी के साथ साथ अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें कोई ना कोई एक शख्स ऐसा भी नज़र आ जाता है जो मतलब हर फन मौला होता है, हर फन मौला जो हर काम कर लेते हैं। जैसे एक शख्स है, वो इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, मगर वो गिटार भी बजा लेता है जनाब, स्केचिंग भी कर लेता है। और तो और वैसे बहुत सारे हरफन मौला जो हैं वो मेरा ख्याल है बीवियों ने भी हरफन मौला बना दिए बहुत सारे मर्दों को। वो जो बर्तन भी धो लेते हैं, खाना भी पका लेते हैं, बच्चे भी संभाल लेते हैं, दफ्तर भी चले जाते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। क्यों भाई है ना हरफन मौला हमारे साथ? नहीं, वो होता है हरफन हौला। उसकी वजह क्या है? मतलब कोई भी काम कर लो, बीवियों को पसंद नहीं आता, ये हौला काम किया तो ये हरफन हौला हो गया ना। तो जनाब, तो हमारा भी दिल करता है, सबका दिल करता है कि इंसान हर फन मौला बन जाए, मतलब आपको हर काम आता हो। वो भी मुझे याद है, एक दफ़ा मैं एक रियलिटी शो कर रहा था एक चैनल का, तो उसमें हमारे साथ एक लड़का था, वो रज़ा, अब पता नहीं वो कहाँ है वो। तो भाई वो उस लड़के को अगर गिटार बजा रहा होता था कोई, तो वो गिटार बजाना शुरू हो जाता था। गाना गा रहा है तो गाना गाना शुरू कर दिया उसने। अगर कोई रनिंग करनी है तो रनिंग कर रहा है। मार्शल आर्ट्स की बारी आई तो उसे वो भी आते हैं जनाब। और बॉक्सिंग की बात हुई, बॉक्सिंग भी आती है उसे। क्या बात, वाह वाह। मैं इतना हैरान होता था। अच्छा, स्विमिंग की बात हुई तो वो क्या कहते हैं, कौन सा डैम है हमारे यहाँ, वहाँ पे मंगला डैम, यस, वहाँ पे वो कूद गया। मैं हैरान, हमने कहा जैकेट्स पहनी हुई इतने गहरे पानी में, यानी कि हर काम में वो परफेक्ट। और मैं इतना हैरान होता था कि स्कूल किस उम्र में गया होगा, हम सारे काम ही कर लेता है। एनीवेज जनाब, तो हमें जो है वो इंटरेस्ट और स्किल्स पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, बड़ों को अपने बच्चों पे, और जो बड़े हो चुके हैं उन्हें खुद पे इस चीज़ का
जायजा लगाना चाहिए कि एक आप किस रिसर्च चीज़ है में फ़हीम भाई। अच्छे हैं और कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। मैं आपकी रिसर्च बिल्कुल सुनता हूँ, मगर इस वक्त जो है ना हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम अमूमन सितारों की रोशनी में भी एक जो स्टार्स जो स्किल्स होती हैं हर शख्स की, जो वाकई एक शख्स को जो है स्टार बना देती हैं, उनके बारे में पूछते हैं। तो हारिस अज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। और सुबह से मैं तो सर्दी इंजॉय कर रहा हूँ। और जहाँ तक रही हरफन मौला की बात, तो ऐसे लोगों से सोहबत जो हम लोग जब उनकी महफ़िल में बैठते हैं या उन लोगों से कुछ सीखने को मिलता है तो हैरानगी बहरहाल हमें भी होती है। ज़िंदगी के हर ही शोबे में बहुत अहम और पेश रहने वाले लोग होते हैं, और ये वही लोग होते हैं जिनका बीइंग अ माई साइंस इनका असेंडेंट मरकरी होता है। अच्छा, ये भी आज ज़रा पूछते हैं कि ये जो इतने आखिर क्या ऐसी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से जो है ना वो इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है हर काम करने में। खैर जनाब, एक प्रेडिक्शन जो है मेरी तरफ से, छोटी सी प्रेडिक्शन है, वो ये है कि अभी हम एक ब्रेक लेने वाले हैं, देखिएगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं। आज हफ्ते का पहला दिन है। सितारों के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये हफ्ता सितारों की रोशनी में कैसा गुजरने वाला है। अच्छा, वक्फे से पहले आपकी बात भी कुछ थोड़ी सी नामुकम्मल थी और फुरकान बॉबी भी कुछ कहना चाह रहे थे मुझे। जी बॉबी साहब, कौन सी रिसर्च का जिक्र कर रहे थे आप, जरा बताएं। रिसर्च मतलब आप बात कर रहे थे कि बच्चों को अपने आप को जानना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ हरफन मौला हो सकते हैं। तो एक रिसर्च के मुताबिक वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं जिनकी निगहदाश्त माँ बाप मैट्रिक तक करते हैं। मैट्रिक के बाद वो बच्चे खुद डिसीजन लेते हैं कि हमें कहाँ अपने आप को स्टैंड करना है। वो बच्चे बड़े तेज हैं, उनसे पूछे थे कहाँ पढ़ना, कहते हैं हमने को एजुकेशन वाले कॉलेज में पढ़ना। नहीं, वो मैट्रिक वालों से, नर्सरी वालों से भी पूछोगे वो यही कहेगा। ठीक है जनाब, भाई हम तो अपने टाइम पे यही बताया करते थे, हम तारा जो ऑनेस्टी वाली बात है। अच्छा जी जनाब, साडी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं। अच्छा हारिस अज़मी साहब, आप कुछ बता रहे थे, मरकरी जो होता है स्टार, उसका बड़ा एक अमलो दखल होता है जिन लोगों के, मतलब जब वो पैदा होते हैं उस वक्त मरकरी वाला कोई सीन होता है या स्टार में कुछ आता है? ये असेंडेंट एबिलिटी ह्यूमन नेचर में बहुत कलीदी रोल अदा करती है। असेंडेंट एबिलिटी वो टाइम है जो इंसान के सीखने और सिखाने के अमल उस वक्त बहुत तेज़ होते हैं। अगर किसी का असेंडेंट मरकरी हो तो ऐसी कुव्वत मिलती है जिससे वो बहुत थोड़े से टाइम में बहुत कुछ सीख जाता है। उन लोगों को आम तौर पर जिस तरह लोग रिहर्सल करते हैं, रिपीट करते हैं, चीज़ों को बार बार होता हुआ देखकर सीखते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। वो चीज़ को एक ही दफ़ा देखेंगे या बहुत थोड़े टाइम के लिए देखेंगे या प्रैक्टिस किए बगैर भी उसे करने की सलाहियत रखते होते हैं। ये मरकरी स्किल्स हैं। ऐसे लोगों का जो लर्निंग पावर है, सीखने का अमल है, वो बहुत तेज़ होता है। सो ये असेंडेंट एबिलिटीज़ में सूरज एक दूसरी ताकतवर पावर देता है सीखने की, जिसमें इंसान चीज़ों के रिज़ल्ट्स के बारे में गौर कर लेता है। तो ये दो ताकतें ऐसी हैं जिनमें हरफन मौला होने वाली क्वालिटियाँ जिन बच्चों में पाई जाती हैं, उनमें ये दो असेंडेंट वाजे होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। बिल्कुल सही हो गया हारिस भाई। तो फिर आ जाए सितारों की तरफ हम लोग। व्हाई नॉट, मैं तो बिल्कुल जी। तो एरीज के बारे में बताते हैं। 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच पैदा होने वाले लोगों का स्टार एरीज होता है, जो कि बड़े इंस्पायरिंग, स्पॉन्टेनियस, क्यूरियस लोग होते हैं और बड़े ज़बरदस्त लीडर्स बनने की सलाहियतें उनमें मौजूद होती हैं। रिस्क लेना उन्हें आता है, उन्हें पूरा करके दिखाना उन्हें आता है, और क़ुव्वत इरादी उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। बड़े मददगार लोग होते हैं, बड़े फ्रैंक लोग होते हैं, बड़े करेजस लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट लोग होते हैं और इंडिपेंडेंट लोगों का स्टार होता है एरीज। इनके बारे में जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जी हारिस भाई, क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके हफ्ते में इस दफ़ा क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं? मैं इस दफ़ा बहुत आसान करके सभी सितारों के बारे में बताऊंगा कॉमन लैंग्वेज में, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि उन्हें करना क्या है। टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। वो जो सितारों की चाल होती। इस वक्त एरीज़ को
इतनी सलाहियतें मुयस्सर नहीं है कि वो अपने आप को बड़ा लकी कह सकें, वो अपने आप को बड़ा खुशबख्त कह सकें, स्पेशली कैरियर सेक्टर में और किसी चीज़ का मुआहदा करते हुए। इन दो चीज़ों से वो अगर अवॉइड कर सकते हैं या उसे थोड़ा सा लेट कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मजबूरी है तो फिर दीगर होमवर्क पूरा करके इस काम को सरअंजाम दें। बिल्कुल सही है। अगर किस्मत पर बिलीव करके इस वक्त करेंगे तो हो सकता है दिल आज़ारी हो सकता है नाराज़गी या किसी मायूसी का सामना करना पड़े। इस वक्त सूरज की सपोर्ट ना होने की वजह से उनके अंदर कैप्टन पावर, ब्रेवरी, डिसीजन लेने का जज्बा ये भी थोड़ा सा मांद पड़ेगा, चीज़ों में हेजिटेशन आएगी एंड बात करते हुए उतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को कन्वे उतने अच्छे नहीं कर सकेंगे। अगर किसके अंदर कम्युनिकेशन पावर स्पेशली बहुत बूमी एंड ब्लास्टी है और वो इसको कैरी कर रहे हैं मुसलसल, तो फिर अगर इस वक्त सितारे सपोर्ट ना भी करें तो फिर चल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने अभी अभी कम्युनिकेशन के नए नए हुनर सीखे हैं, अभी नई नई कम्युनिकेशन में पढ़ना शुरू हुए हैं, तो उनको ट्रबल आ सकती है। बिल्कुल सही है। दूसरा, इस वक्त जॉब को स्विच करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, हरगिज़ भी जॉब स्विच ना करें। नया बिजनेस भी शुरू ना करें, नया बिजनेस की आगाज़ ना करें, लेकिन जो पुराने बिजनेस है उसमें कोशिशें बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये कागजों में प्लानिंग करना शुरू कर दें, कागजों में या वो जो होमवर्क ग्राउंड एक्टिविटीज। ठीक है, ओके, सही हो गया। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप सेक्टर है उसमें कैसे हैं ये? हाँ, ये एक दो सेक्टर इनके ऑन है, एक शख्सियत वाला और एक रिलेशनशिप वाला। जब बंदे की मसरूफियत अब कम होगी थोड़ी सी, तो वो जारी बात है अपना टाइम जो है वो अपने प्यारों को दे सकेगा। उन प्यारों में जारी बात है सिबलिंग्स भी आते हैं, पीआर, पर्सनल रिलेशंस भी एंड सोशल कनेक्शंस भी। इस सेक्टर में वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और इससे उनकी कुछ वो क्या होगी, रिपेयरिंग भी हो जाएगी, कुछ गमों का या कुछ नुकसानात का अजाला भी हो जाएगा। ये जितनी भी हम कामयाबियाँ कैरियर में हासिल करते हैं फ़हीम भाई, ये भी तो एक खुशी ही है ना। और जितनी खुशी हम लोग अपने मोहब्बत करने वालों से मिलती है वो भी एक खुशी है। दोनों खुशी की एक किस्में हैं, तो बंदा खुश उधर रह ले या उधर रह ले। बिल्कुल ऐसा है जनाब। अच्छा, आज मैं बहुत सारी प्रेडिक्शंस करने वाला हूँ। Yes. एक और प्रेडिक्शन ये है कि एक ब्रेक और आने वाली है। ये आपकी प्रेडिक्शन हमेशा हिट रहती है। जिसको कभी लोग पसंद नहीं करते हैं। जनाब, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आप दोस्तों से मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं। सितारों के हाल से हमें आगाह कर रहे हैं कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा सितारों की रोशनी में। वक्फे से पहले हम आपको बता रहे थे एरीज़ के बारे में कि एरीज़ जो दोस्त हैं हमारे, उनके साथ इस हफ्ते क्या क्या हो सकता है और उन्हें कहाँ कहाँ जो है वो मुहतात रहना है और कौन कौन से सेक्टर में वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और रिलेशनशिप के बारे में और बिज़नेस के बारे में ये हारिस अज़मी साहब ने बताया। एक चीज़ हारिस भाई, इन्हीं के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि इनके जो कैप्टन पावर वाली बात है, जो लीडरशिप की जो इनके अंदर सलाहियतें मौजूद होती हैं, ठीक है, ये एक बॉस होते हैं, ये मतलब बड़े अच्छे बॉस साबित होते हैं ये लोग। फिर आपने ये कहा कि इनके लिए ये हफ्ता ठीक नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ एरीज जो अपनी इन स्किल्स के ऊपर, इन सलाहियतों पे बड़ी खूबसूरती से अभी भी कायम हो, ठीक है, वो आज भी उनके जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो इस हफ्ते भी बड़ी ज़बरदस्त रहें, और कुछ हों जो अच्छे दौर में भी वीक रहें? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। सितारे हों या दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो इंसान को फ्यूल ही देती है, डायरेक्ट खुद कुछ नहीं देती। इस फ्यूल को अगर तो किसी ने रिजर्व रखा हुआ है तो देन फाइन, फिर उसे किसी अदरवाइज सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। जब तक रिजर्व्स बाकी हैं तब तक वो चलता रहेगा। लेकिन अगर रिजर्व्स भी नहीं थे और इधर से बुरा दौर भी शुरू हो गया तो फिर वो आपको ज़रूर टीज़ करेगा। उसकी एक सादा मिसाल ये है कि किसी आदमी को शदीद भूख लगी हुई है और उसके पास उसके जो पेट भरने की चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, तो वो भर लेगा, ज़रूरत नहीं कि वो दोबारा खेत में बीज बोए। लेकिन इधर खाने की चीज़ें भी नहीं है और पीछे सामान भी ख़त्म हो गया और फसल ख़ज़ां भी चल रही है, बो भी नहीं सकता, अब वो फंसेगा। इसे रिज़र्व एबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे मौसमी हालात में किसी की ताकत इतनी ताकतवर हो कि मौसम कैसा भी हो जाए उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, तो मौसम की तब्दीली उसे कोई तंग नहीं करेगी। लेकिन अगर वो पहले ही थोड़ा सा कमज़ोर था या उसके पास लिमिटेड चीज़ें थी और ऊपर से मौसम भी ख़राब हो गया तो फिर वो उसे उलझा के रख देगा। बिल्कुल सही है। उस हालत में
एहतियाती तदाबीर के साथ साथ ट्रीटमेंट ले लेना बहुत ही सूदमंद साबित होता है। उससे एक तो वक्त का ज़िया बच जाता है, दूसरा उससे लॉस लेवल रिकवर हो जाते हैं, एंड तीसरा बंदे को वो ख़राबी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो शॉर्ट वे में हो जाती है। जैसे एरीज़ अगर इस वक्त जिस एस्ट्रोलॉजिकल ट्रबल में है, ये ट्रबल कम से कम 4 महीने चलने वाली है। ये मार्च के एंड पर जाके सॉल्व होगी। हम लोग हफ्तावार बताते हैं, लेकिन बहरहाल ये रोज़ बरोज़ बढ़ेगी जिस तरह सर्दी की शिद्दत बढ़ती जाएगी। इसको ओवरकम करने के लिए एक तो ब्लू सफ़ायर ज़रूर यूज़ करें, नॉट ओनली, अच्छा, और मज़ा आ जाएगा उन्हें ब्लू सफ़ायर यूज़ करके। उन्हें ये पता भी चल जाएगा कि स्टोन थेरेपी किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असर करती है। इस वक्त जो एरीज ट्रबल फील कर रहे हैं वो इसको पहन कर देखें। दूसरा, सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें। और शख्सियत पर इस वक्त काम करने का बेहतरीन टाइम है। बुरे हालात में एरीज़ को एग्जिस्ट करने में हमेशा फीलिंग बैड होती है, तो इस वक्त अगर शख्सियत पर काम करेंगे तो वो इस बुरे दौर में अपने आप को सस्टेन करना सीख जाएंगे। सही जनाब। टॉरस की बारी है। टॉरस जो दोस्त हैं, ये 21 अप्रैल से 21 मई के बीच पैदा होने वाले लोग हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े प्रोडक्टिव लोग होते हैं, ये पंक्चुअल लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, बड़े ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं, लॉयल होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड, रिसोर्सफुल और बड़ी ज़बरदस्त, खूबसूरत और अच्छी नेचर के लोग होते हैं। हारिस भाई, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये करियर के हिसाब से बताइए कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? करियर में बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं टॉरस को, बट मशवरा ये है उनको कि वो सुने ज़्यादा, बोलें कम। अच्छा। इस हालत पर रहते हुए वो दूसरों की नीयत को भी और दूसरों के इरादों को भी समझ सकेंगे। अगर वो खुद बहुत कुछ बोलना शुरू कर देंगे तो फिर वो दूसरे को परख नहीं सकेंगे। इस वक्त एक चांस ये बना हुआ है कि इन्हें अपने करीबी लोगों की तरफ से थोड़ी चीटिंग मिल सकती है, थोड़ी लैग पुलिंग मिल सकती है। तो जब वो दूसरे को सुनना शुरू करेंगे तो अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये बंदा मुझसे क्या चाहता है, तो उतना ही उसकी तरफ फ़्लो करें, उतना ही उसकी तरफ बढ़ें जितना वो आप कबूल कर सकते हैं या जितना वो दूसरे को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इससे ज़्यादा रिग्रेट्स की तरफ जाएंगे, इससे ज़्यादा आप ट्रबल की तरफ जाएंगे। एक और बात कि इस वक्त लाइफ को क्लिक करने के लिए, वो डेवलपमेंट्स लाने के लिए जिसके मिशंस आपके पास कई अरसे से चलते चले जा रहे थे, उसकी सपोर्ट सितारों की वजह से मौजूद हो गई है। यूरेनस इस वक्त इनको अच्छे अंदाज से चौथे घर में मून के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहा है। ये दो तरह से फ़ायदा देगा फ़हीम भाई, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ देगा, दूसरा इमोशंस देगा, जज्बाती कैफियत। अगर किसी के अंदर जज्बा भी हो, फिर उसके पास मौका भी मुयस्सर आ जाए, दोनों चीज़ें मिलकर उसकी कामयाबी की वजह बन जाएंगे। तो कैरियर ओरिएंटेड बिग सक्सेसेस, बल्कि कैरियर ओरिएंटेड जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस इनके पास मौजूद हैं इस वक्त। बिल्कुल सही। और छोटी छोटी जो ट्रबल्स थी कैरियर में, वो भी रिपेयर होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे नाराज़गियाँ थी या बॉस से नहीं बन रही थी या कुलीग से नहीं बन रही थी, उसकी भी एक्सपेक्टेशन है कि बन जाएगी। बिल्कुल सही हो गया। हारिस भाई, ये तो आपने बता दिया प्रोफेशनली ये क्या सूरत हाल रहने वाली है। अब ये बताइए कि रिलेशनशिप सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में और ट्रैवलिंग में, इन 3 जगहों पर ये कैसे है? ट्रैवल सेक्टर बहुत अच्छा है और तालिब इल्मी के ज़माने के जो लोग हैं उनके लिए भी ये सीज़न बहुत अच्छा है। ठीक है। हेल्थ सेक्टर के लिए उन्हें बहरहाल मोहतात रहना होगा। ये जो सिचुएशन इस वक्त मौसमी हालात की है, ये उन्हें वबाई अमराज में घेर सकती है। इसके लिए बाकी सितारे भी जो ग्राउंड पर इफेक्ट्स हो रहे हैं सितारों के, वो तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन टॉरस को ज़रा स्पेशली टेक केयर करना। ठीक है। रिलेशनशिप सेक्टर में अच्छे हैं ये लोग? बेहतरीन है। रिलेशनशिप सेक्टर में टॉरियंस हमेशा ही काबिल हज़म रहे हैं, काबिल हज़म रहे हैं। ठीक है जनाब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको बताएंगे जेमिनी और कैंसर स्टार के लोग जो हैं वो इस हफ्ते क्या क्या काम दिखाने वाले हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ क्या पे देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और अब बारी है जेमिनी दोस्तों की। जेमिनी जो दोस्त हैं उनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है ये जानेंगे हम हारिस अज़मी साहब से, मगर उससे पहले बता देते हैं आपको जेमिनी जो ट्रेट्स हैं इनके, वो 22 मई से 21 जून के बीच पैदा होने वाले लोगों का स्टार है ये तो आप सब जानते हैं कि हारिस अज़मी साहब के मुताबिक भी कि ये ज़हनी ज़रखेज़ी के एतबार से सबसे ज़्यादा उरूज पे रहने वाले लोग हैं। अच्छा जी, इनके बारे में कहते हैं बड़े चीयरफुल लोग होते हैं, ये बड़े विटी होते हैं, वर्सटाइल लोग होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और बड़े कम्युनिकेटिव लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा है। हारिस भाई, लास्ट वीक तो इनका जो है ना वो आपने बताया था थोड़ा सा कि कुछ थोड़े से ट्रबल में थे ये लोग।
इस हफ्ते कैसे, क्या सूरत हाल है? वो जो लास्ट वीक ऊंच नीच थी वो इस हफ्ते भी चलती रहेगी, लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ है या शिद्दत है उसमें कुछ कमी ज़रूर आएगी। लेकिन पिछले हफ्ते, और ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो स्ट्रेसफुलनेस है या ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सिर्फ काम के ताल्लुकात के लिए है। ये रिलेशनशिप ट्रबल थी। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में जो रोमानवी रिलेशंस होते हैं उनमें ये हरगिज़ नहीं है। उसमें ये ब्यूटी लविंग रहेंगे, फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे, औलाद की तरफ माइल रहेंगे, फैमिली वेलफेयर के लिए जो प्लानिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी और उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव भी रहेंगे। लेकिन जो काम की जगह पर ताल्लुकात हैं, अपने साथियों के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। उसमें बहरहाल इस हफ्ते कमी है, लेकिन इस कमी के लिए फिर भी अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करें। हालात उतने साजगार नहीं है जितने मुफ्त में आराम से मिल जाया करते थे। थोड़ा सा अब आगे उन्हें एहतियाती था। और फिर इतने ज़हीन लोगों के लिए तो ये मामला ही नहीं होना चाहिए ना। ज़हीन आदमी तो हर मामले में अपने आप को ढालने की सलाहियत रखता होता है। तो इस वक्त उन्हें जहानत का हथियार जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और इस वक्त जेमिनाइज को अदरवाइज़ सर ज़्यादा जहानत कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाती है। वो वैसे तो मिसाल भी है इस तरह की, एक वो सियानों वाली, मगर मैं शामिल नहीं, वो असल में बात तो सही है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। जहानत उतनी इस्तेमाल की जाए जितनी, अच्छा वो जो गलती हो जाती है वो फिर एक्सट्रीम पर जाने के लिए कि एक आदमी बहुत ज़हीन है और वो उन लोगों में बैठकर जहानत दिखा रहा है जो उस लेवल पर नहीं है, तो वो खुद बेवकूफ़ी कर रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा अरज़ भाई, रिलेशनशिप सेक्टर इनका कैसा है? जो रिलेशन, ये रोमानवी रिलेशंस हैं, जैसे मोहब्बत का इजहार या मोहब्बत के मामलात को बढ़ाने का, मियाँ बीवी के कनेक्शन, सिबलिंग्स के साथ कुर्बानी देने का जज्बा, ये ओके चल रहा है। अच्छा, इनको हेल्थ में हमेशा थोड़ी सी प्रॉब्लम ही रहती है? अभी भी रहेगी। अभी भी रहेगी। अब इनके लिए भी तो सर्दियां हैं, ऐसा तो नहीं कि सर्दियां नहीं, सिर्फ ये सर्दियां सिर्फ लिब्रा के लिए है। नहीं 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 नहीं। हाँ, अब बाकी सारे लोगों से हट के मेरा ख्याल इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है हेल्थ सेक्टर में। अच्छा, ये बात मैंने जो जनरल वे में बोली, अब इसका टेक्निकल बैकग्राउंड बता दूं। ये सूरज की अनसपोर्ट की वजह से सर्दियां आई हैं। सूरज इस वक्त आएगा, रोज़ मशरक से ही तलू होगा, मगरब में ही गुरूब होगा, लेकिन अपनी एंगुलर चेंजेस की वजह से वो हीट कम कर देगा पाकिस्तान के खित्ते में। जब हीट कम कर देगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी मसनूई हीट की। अब मसनूई हीट या तो इख्तियार करें या फिर सर्दी भुगतो। बिल्कुल सही। अच्छा, अगली बात जो मैं बयान करना चाह रहा था, सन की सपोर्ट की वजह से जहन भी फॉगी रहेगा, जहन पर भी खलफशार रहेगी, ये मतलब धुंध छाई रहेगी। बिल्कुल स्मोकी माइंड जो है वो क्लियर डिसीजंस नहीं ले पाता उनके डिसीजन में। और जेमिनाई को तो ये अज़ली तौर पर इशू है कि वो दोहरी सोच के होते हैं। अगर इस वक्त उनका जहन फॉगी हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने डिस्टर्ब रहेंगे डिसीजन लेने में, हमेशा सहारा ढूंढेंगे। तो इस हफ्ते से ये शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। अपने आप को क्लियर करें। इस क्लियरेंस के लिए खुद मेरा नहीं ख्याल वो कर पाएंगे। एमरल्ड बहुत अहम रोल अदा करेगा। एमरल्ड की जो एबिलिटीज़ हैं वो इस वक्त फॉगी माइंड को क्लियर कर देंगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा, लास्ट में इनको बता दें कि क्या इन्हें ट्रैवल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैं अगला जुमला जो पेशंगोइयों में था वो मार्स की सपोर्ट ही थी। मार्स की सपोर्ट की वजह से इन्हें ट्रैवल, शॉर्ट टर्म ट्रैवल, लॉन्ग टर्म ट्रैवल दोनों पॉसिबल। बिल्कुल सही। कैंसर स्टार के लोग जो हैं ये 22 जून से 23 जुलाई के बीच पैदा होते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े सपोर्टिव लोग होते हैं, बड़े हेल्पफुल लोग होते हैं, ये बड़े प्रोटेक्टिव लोग होते हैं, इनकरेजिंग होते हैं, काइंड और केयरिंग लोग होते हैं, बड़े इमेजिनेटिव और सेंसिटिव लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब, लास्ट वीक आपने इनके बारे में बड़े तारीफ़ों के पुल बांधे थे। आपने बताया था कि ये बड़ा बेहतरीन हफ्ता गुजारने वाले हैं। वो तो हमें पता चल गया था क्योंकि चांद जो है वो फुल मून था और मतलब और एक चांद बढ़ रहा था, तो वो इनके लिए जो है ना वो काफ़ी मुफीद था। अब तो चांद घट रहा है। अब बताएं ना इस हफ्ते क्या क्या खुशखबरी है इनके? इन्होंने डील बहुत अच्छा किया पिछले हफ्ते ना। एक तो फुल मून की वजह से ब्लेसिंग्स बहुत थी, फिर टाइम बिहेवियर बहुत अच्छा था, फिर चलाक भी थे बहुत होंगे ना सर। सो वो चलाकियां सच है वैसे है भाई। चलो ठीक है। तो वो जो गोल्डन टाइम मिला ना उसके साथ इन्होंने जो बिहेव किया लाइफ के साथ, मेरे एक्सपीरियंस के एतबार से जो मुझे कैंसेरियन से वास्ता रहा पिछले हफ्ते, दे आर सो सक्सेसफुल। एंड उस सक्सेस की जो वाइब्स हैं वो इस हफ्ते भी मौजूद हैं। चाहे जाए कि अब उसकी शिद्दत तो कम हो गई है, जारी बात है, अब फुल मून सपोर्ट तो नहीं है, सपोर्ट कम होती जा रही है और रफ्ता रफ्ता बिल्कुल फिनिश लाइन की तरफ आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने रिलेशनशिप को मैंने लास्ट टाइम जुमला बोला था, ब्रेन एंड ब्यूटी।
सो जज्बाती कैफियत इन्हें खुशगवार हिस्से लताफत की तरफ लेकर जा रही थी, सेंसिटिविटी बहुत अच्छी हो रही थी। और इस हफ्ते वो ब्रेन काम आ रहा है, जो पिछले हफ्ते की चीज़ें सीड की थी, बीज बोए थे, उसको सही तौर पर उनका फल इस हफ्ते काट सकेंगे। बिल्कुल सही है, वरना एक हफ्ते की बात है, उसके बाद फिर जो है ना वो चांद बढ़ना शुरू हो जाना। और ये देखें, ये कैंसेरियन को इसे ब्लेसिंग नहीं तो क्या कहेंगे कि कैप्रिकॉर्न का बेचारे का सितारा चला है 4.5 साल आता है, 4.5 चला है, इनका हर 15 दिन बाद आया। और 15 दिन में ये सबसे, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इमोशनल भी पाए गए, और उसी इमोशंस की वजह से ये एहसास जिम्मेदारी और सुबह कुछ शाम को कुछ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, चांद वाले नहीं, ये ल्यू वाले कर सकते हैं। ल्यू में क्योंकि मंजिलें जो सन की हैं वो जल्दी जल्दी बदलती हैं, ये 15 दिन बाद ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, जिन लोगों का वास्ता ल्यू ये कैंसेरियन से पड़ता है, मोस्टली कैंसेरियन से, एम्प्लॉयज़ अगर कैंसेरियन हो तो आइडियल होते। बॉस को हमेशा कैंसेरियन की सिंसेरिटी, उसकी जफाकशी और उसकी फ़र्ज शनासी पर मान होता है। और अगर बॉस कैंसेरियन हो फिर उसके दिमाग पर पूरा उतरना फिर कैंसेरियन का ही काम है। फिर दूसरे उसके दिमाग पर पूरा नहीं उतर सकते, लेकिन वो एडजस्ट हो जाते हैं, बाद में आदी हो जाते हैं कि मेरे दिमाग पर तो कोई पूरा नहीं, वो एवं ही अपने आप में बहुत समझने लगे। अच्छा सर, सेंसिटिविटी लेवल जो है इनका, हाँ, कैंसेरियन का सेंसिटिविटी लेवल असल में 100 आउट ऑफ कितना देंगे आप? ये सेंसिटिविटी मोस्टली तो कैंसेरियन की है फ़हीम भाई, ये हकीकी बात है और ये बड़ी गहरी बात है। किसी ज़माने में इस सेंसिटिविटी को सलाहियत माना जाता था, आजकल बेवकूफ़ी माना जाता है। सो जिस ज़माने में सलाहियत माना जाता था, मैं उसी ज़माने के साथ हूँ। ये सेंसिटिविटी ही एहसास होना चाहिए सर। यस, उसी की वजह से वो हमदर्दी करता है, कुर्बानी देता है, या अपने हक भी छोड़ देता है। अगर जालिम हो गया तो फिर तो उसकी वो हिस्से लतीफ़ जो है वो ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा हर ये तो हो गया, आपने जनरली हमने बता दिया इनके बारे में, और आपने ब्रीफ कर दिया। रिलेशनशिप सेक्टर में अच्छे हैं ये? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो, एक वो जो मौसमी हालात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन अदरवाइज 6th हाउस विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजिकल हेल्थ, वहाँ पर कोई ट्रबल नहीं है। अच्छा, ठीक है, मेजर इश्यूज नहीं है। ये जो छोटे वबाई अमराज हैं ये लेकिन कैंसेरियन को इसलिए वबाई अमराज से बचना चाहिए कि इन्हें ज़रा सी भी मर्ज बहुत बुरा असर देती है, क्योंकि ये अपने मिशन से हटेंगे। गोल्डन टाइम है, मिशन को क्यों ज़ाया करते हैं? सिर्फ नज़ले की वजह से पूरा दिन ज़ाया हो जाए तो मुनासिब तो नहीं है। अच्छा, और ये जो कानूनी एतबार से कभी कभी मोहतात रहने की ज़रूरत होती है, तो उस पॉइंट से बताएं। ये मैं वैसे भी मशवरा देता हूँ कैंसेरियन को, ऑल द कैंसेरियन, कि वो जब भी कोई मुआहदा करें उसका एक तो बी प्लान अपने पास रखें, दूसरा मुआहदा बड़ा क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। कानूनी एतबार से किसी भी तरह की ट्रबल इनके साइकी को, इनकी जो जहनी कैफियत है उसको बहुत उलझा देती है। बिल्कुल सही हो गया। अब बारी है जनाब लियो दोस्तों की, और लियो जो होते हैं ना ये बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। अच्छा, पहले इनको बता देते हैं कि ये इनका जो मंथ है ये है 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच, ठीक है। ये पैदा होने वाले लोग हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। एक्सप्रेसिव बंदे को होना चाहिए, जो बंदा फील करे उसे कहना चाहिए, इजहार करना चाहिए बातों का। अच्छा, उसके साथ साथ बड़े रोमांटिक होते हैं, नोबल लोगों का स्टार है, लॉयल लोगों का स्टार है, वार्म हार्टेड और चीयरफुल लोगों का स्टार है जनाब। ये एनकरेजिंग होते हैं ये बड़े, और इन्हें रूल करना जो है वो बस इन्हें पैदा होते हैं तो इन्हें आता है, इन्हें पता होता है, ये बॉर्न टू रूल लोग होते हैं ये। जनाब हारिस अज़मी साहब, क्या कहेंगे इनके बारे में कि कैसा इनका ये हफ्ता गुजरने वाला है? ये हफ्ता ओवरलोड है इनके लिए थिंकिंग स्किल से। पिछले हफ्ते भी मैंने यही पेशंगोई की, और अब ये सभी लोग सुन लें जो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं कि सर्दियाँ इंसानी गम में इजाफा कर देती हैं, उसमें तन्हाई ज़्यादा मिलती है, उदासी का भी पहलू थोड़ा ज़्यादा होता है। जो लोग बहुत ही प्लेजेंट मूड के हैं वो इसे एंजॉय भी करते हैं, लेकिन जो एंग्जाइटी के पेशेंट हैं या उनकी जो अलहदगी पसंदाना सोच है वो बढ़ जाती है, उनको ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें जो हैं ठहर गई हैं। लियो को इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, और इस तरह की सिचुएशन से निकलने की हर मुमकिन कोशिश करें, चाहे वो विल से करें, स्किल से करें, चाहे वो ट्रीटमेंट से करें। ट्रीटमेंट के तौर पर रूबी आइडियल है। रूबी बेहतरीन केमिकल फार्मूलेशन प्रोड्यूस करता है एंग्जाइटी को रिपेयर करने के लिए भी, एंड लियो के साथ जो नेगेटिव हॉरोस्कोप है उसको रिपेयर करने के लिए भी। एक तो वो कंसीडर करें, दूसरा कोशिश करें अपने आप को खुश रखें। एंड जिन लोगों का वास्ता लियो से पड़ने वाला है वो भी ध्यान रखें कि लियो को थोड़ा वो प्लेजेंट एंड प्लेजर देने की कोशिश करें। प्लेजर अगर मिलता रहेगा तो लियो इफेक्टिव रहेंगे। और दूसरा, लियो को इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए ज़ात पर। उन्हें नई राहें डिफाइन करने का मौका मिल गया। पहले तो वो हमेशा ही सक्सेसफुल रहते थे और उस सक्सेस में तो जिधर भी जाएं सक्सेस थी। इस वक्त क्योंकि वहाँ थोड़ी हेजिटेशन है, वहाँ थोड़ी वाइब्रेशंस हैं, थोड़ी इश्यूज पैदा हो रहे हैं, तो इस वक्त उन्हें नए रिसोर्सेज की तरफ सोचना चाहिए, ताकि जब कभी ऐसा मौका आए तो उसके लिए वो कुछ बुनियादी ज़रूरत
पूरी कर सके। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, आपने कहा कि जिन लोगों का लियो दोस्तों से वास्ता पड़ने वाला है, तो जिनका लाइफ टाइम के लिए वास्ता पड़ चुका लियो से, उनके लिए क्या कहेंगे इस हफ्ते के लिए? वो तो फिर एक दूसरे को मैनेज करना सीख गए होंगे। ये इस हफ्ते या अगले हफ्ते या जो थोड़ा सा इशू है वो तो थोड़ा ट्रबल में रहेगा, लेकिन मोहब्बत के ज़िम्मे में मोहब्बत सिर्फ लियो के ही ज़िम्मे तो नहीं है, दूसरे बंदे के भी ज़िम्मे। सो अगर दूसरा बंदा इस वक्त अच्छी फॉर्म में है तो वही मोहब्बत के इजहार की वजह से या समझ ले कि उसका जो पार्टनर है इस वक्त थोड़ा सा बीमार है। लेकिन रूबी एक ऐसा स्टोन है भाई जो मौसमी असरात से, जो नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप से, जो साइकोलॉजिकल इशू से रिकवर कर देगा। एंड हमेशा ही मैं ये कहता आया हूँ कि सूरह शम्स वक्त की बुराई को दूर करने के लिए बहुत उम्दा वजीफा है। ग्रेट जनाब, तो एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बकिया सितारों के बारे में आपको आगाह करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं, सितारों के हाल से हमें आगाह कर रहे हैं कि ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। हारिस अज़मी साहब, आपने अभी तक हमें जो है वो क्या कहते हैं, लियो तक बता दिया है। लियो की कोई चीज़ें बाकी तो नहीं है? लियो की रेमेडी सिर्फ बाकी है, बल्कि रेमेडी भी हमने बता दी, रेमेडी भी हमने बातों बातों में बता दी थी। जी बता दिया कि जो इस वक्त सपोर्ट नहीं है जिन लोगों को, वो रूबी ज़रूर वेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, रूबी ज़रूर पहने। विर्गो की तरफ आते हैं जनाब। विर्गो जो स्टार के जो दोस्त हैं, ये 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि बड़े सिंपैथेटिक लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, क्रिएटिव होते हैं, रिलायबल लोग होते हैं और बड़े काइंड, एफिशिएंट और हेल्पफुल लोगों का स्टार होता है ये हारिस अज़मी साहब। ज़रा ये बताइए कि इनके साथ क्या क्या मामला चलने वाले हैं इस हफ्ते? विर्गो पिछले हफ्ते भी बड़ी फॉर्म में थे और इस हफ्ते भी बड़ी फॉर्म में। एक तो ख्वाहिशात की तकमील का हफ्ता, गुड लक इस अंदाज से मिल रही है कि जो एम्स हैं वो भी फुलफ़िल हो रहे हैं और जो डिज़ायर्स हैं वो भी। वैसे डिज़ायर्स के फुलफ़िल होने के चांस कम होते हैं क्योंकि एक से एक बढ़ती चली जाती। जी हाँ, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, कभी नहीं। लेकिन इस हफ्ते ऐसे एसेट्स या ऐसे अनासर उनको बहरहाल मुयस्सर रहेंगे जो बेसिक सी ख्वाहिशें हैं वो बहरहाल पूरी हो जाएँ। उसके अलावा विर्गोस को इस वक्त मरकरी की एंड यूरेनस, दो बड़े सितारों की सपोर्ट है। मरकरी की सपोर्ट से तो चेंज ऑफ कैरियर कर सकते हैं, माइंड साइंसेस बड़ी ताकतवर होगी तो कैरियर इस तरह चेंज नहीं कि एक जॉब से दूसरी जॉब। कैरियर मतलब एक कोई काम किसी नौयत का किसी शोबे में कर रहे थे तो वो शोबा ही बदल लिया पूरा, तो दिस इज़ अ पॉसिबल थिंग, वो कर सकते हैं। इस हफ्ते उसका आगाज़ किया जा सकता है। दूसरा फिर डायरेक्शंस कि अपनी जो सलाहियतें थी या अपनी जो एबिलिटीज़ थी उसकी डायरेक्शन, सोचने का तरीका ही बदल दिया जाए। एंड द लास्ट थिंग, चीज़ों को मुकम्मल कर देना, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लेना, फिनिश लाइन पर ले आना इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है। ये मरकरी की सपोर्ट से इससे विल बड़ी डेवलप होने वाली है, जिस्मानी तवानाइयाँ बड़ी अरूज पर पहुँचने वाली हैं और सेहत और तंदरुस्ती का जो मामला है ये भी मरकरी से रिजॉल्व हो जाता है। फ़हीम भाई बिल्कुल सही है। वो जो तमाम खराबियाँ जो वबाई, वो जो दीगर भी अगर कोई क्रॉनिकल डिजीज़ भी थी तो रिजॉल्व होती हुई नजर। तो ये वो लोग हैं जिनको वो हरफन मौला वाली नहीं, वो असेंडेंट पर ये इनको इस वक्त टाइम मिला है मरकरी का, मरकरी की तरफ से टाइम मिला है। ओके। एंड आखिरी चीज़, इस वक्त फैमिली सिक्योरिटी एंड जो फैमिली डिमांड्स हैं उसको पूरा होते हुए देख रहा हूँ। मरकरी की ये सपोर्ट उनको चीज़ों में ढलते हुए देख रहा हूँ। फ्यूचर सिक्योरिटी भी इस वक्त विर्गोज़ को मुयस्सर है। अच्छा। अपने आप को इस हफ्ते वो इतना प्रिपेयर कर लेंगे या इतना एडवांटेजेस अर्न कर लेंगे कि आने वाले जो दिन है वो सिक्योरिटी के साथ गुजरते हैं। बिल्कुल सही। लिब्रा दोस्तों की बात करते हैं जनाब। 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं जनाब ये, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं लियो की तरह। अच्छा जी, ये स्टाइलिश होते हैं, सिंसियर होते हैं, फेयर, वेल बैलेंस्ड और बड़े सोशल लोगों का स्टार होता है। रोमांटिक, क्रिएटिव और चार्मिंग लोगों का स्टार है और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी होते हैं ये लोग। हारिस अज़मी साहब बताइए इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है और इनके लिए क्या क्या बातें हैं जिनसे इन्हें मोहतात रहना है। पहले मोहतात रहने से आते हैं। मैं इस हफ्ते ऐसी तो कोई चीज़ नहीं देखता हूँ जिसमें लिब्रा को कोई लॉस होने वाला है और उसमें वो एहतियातें बरतें। अलबत्ता वो ये ज़रूर कंसिडर करें ये जो मौसमी हालात हैं ये ट्रबल दे सकते हैं, ये सेंसिटिविटी उनके साथ सेहत के मामलात में मोहतात रहना। लेकिन इस हफ्ते सैटर्न की पोजीशन बहुत पॉजिटिव है। सैटर्न वैसे मनहूस से अकबर कहलाता है और ट्रबल देता रहता है, लॉस करता है, साइकोलॉजिकल लॉसेस करता है, लेकिन इस हफ्ते वो इन्हें टीच करेगा, इन्हें सिखाएगा
सोल चेंजेस दिखाएगा, अपने इरादों को तब्दील करने का, अपने मूड को तब्दील करने का, अपने तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करने का, बल्कि ऐसा अंदाज़ अपनाएंगे कि लिब्रा को सारे ही बहुत गौर से, बहुत महजूज होकर, लुत्फ़अंदोज़ होकर और बहुत ही स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के साथ लिब्रा का ये हफ्ता गुजरेगा। लोग इसे बहुत अच्छा सुनेंगे। ओके। तो इस वक्त उन्हें अपने आप को खुलकर बयान करने का मौका है, लिब्रा को खुलकर बयान करने का मौका है, अपने आप को एक्सप्लोर अच्छा अंदाज से बयान कर सकते हैं, अच्छे अंदाज से बयान कर सकते हैं। अच्छा, ये इनकी मतलब जो रिलेशनशिप सेक्टर है वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो वो लास्ट हफ्ते जो फुल मून लिब्रा को 4th हाउस और 5th हाउस के एज पर मिला था, आप अंदाज़ा लगाएं कि उस फुल मून की वजह से इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कम्युनिकेशन लेवल, सोशल रिलेशंस, लव सेक्टर पूरे का पूरा मुज़य्यन हो चुका था। तो उसके वाइब्स और उसका मोमेंटम अभी इस हफ्ते भी चलेगा, क्योंकि चांद अभी ख़त्म तो नहीं हुआ। तो मोहब्बत के ज़िम्रे में लिब्राज इस वक्त खुशकिस्मत कहलाएंगे। ओके, बिल्कुल सही होगा जनाब। मोहब्बत और सेहत के मामले में आपने बता दिया, रिलेशनशिप सेक्टर, कारोबारी एतबार से बताइए। क्योंकि इस वक्त वो चीज़ों को सीख रहे हैं, इस वक्त चीज़ों की बुनियादी ताकतों को सीख रहे हैं, तो कारोबारी लिहाज में भी वो इसी अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं कि छोटे छोटे रिस्क ले सकते हैं, सीखते हुए छोटे छोटे रिस्क टेकिंग करें, लेकिन बड़े रिस्क से बचें। लेकिन जो 3 बड़ी खबरें हैं जो कारोबार से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो सफ़र जो वो इस वक्त इख्तियार करें, वो कारोबारी मुआहदे करने के लिए करें तो बहुत अच्छा है, सफरी लाइन उनकी खुली है। उसके अलावा नेम एंड फेम के जो इक़दामात हैं, अगर वो शोहरत के लिए कुछ कोशिश करना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर करें। एंड लास्ट पर है रिस्पेक्ट के लिए, अपनी इज़्ज़त अफजाई के लिए लोगों का इनकी तरफ इन्वॉल्व होने का रेशो बढ़ जाएगा। तो उस वक़्त अगर लोगों को टेक केयर करेंगे, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को, अपने ग्रुप्स को, तो उम्मीद है कि इज़्ज़त अफजाई भी होगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। स्कॉर्पियो दोस्तों की बात करते हैं, जो कि 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ब्रेव एंड लॉयल लोग होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं और बड़े 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 सोशल लोग होते हैं, मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज़ होते हैं, गुड मेमोरी की वजह से पहचाने जाते हैं। जी हारिस भाई, इनके बारे में बताइए। मैं इनके करियर के बारे में शुरू करते हैं। 3-4 चीज़ें पॉजिटिव हैं इस वक्त। ये वो बड़ा सितारा है जिसे जुपिटर सपोर्ट कर रहा है, द साइन ऑफ गुड लक, द साइन ऑफ मैग्नीफाइंग, चीज़ों को जो बढ़ा देता है। जुपिटर साद अकबर कहलाता है ना, मुबारक तरीन सितारा जो इंसानी, ये जो हम लोग कहते हैं ना किस्मत का सितारा चमक गया, वो ये जुपिटर होता है। अच्छा, तो वो जो किस्मत के सितारे की एबिलिटीज़ हैं वो इस वक्त स्कॉर्पियोस को मुयसर है। अब इसके इनके 3-4 सेक्टर में बेनिफिट मिलेंगे। एक सेक्टर तो इनकी वो बुरी आदतें, वो कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ जो इन्हें गमगीन करे रखी थी, आइसोलेशन किया हुआ था, इन्होंने अपने ऊपर एक खोल लपेटा हुआ था और लोगों को हज़म ही नहीं हो रहे थे। लोग इन्हें देखते ही ख़ास किस्म की अज्यूमिंग कर लेते थे, एक क्यास कर लेते थे लोग इनके बारे में स्कॉर्पियोस के कि ये हमें, वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। उसके खात्मे की वजह से इनका कनेक्शन भी बढ़ेगा और एक दूसरे से लेन देन का इजाफा भी होगा, चाहे वो लेन देन मटीरियल हो, चाहे वो नॉन मटीरियल हो, चाहे वो सिर्फ हुनर की ख़रीदो फरोख्त हो, चाहे वो सोल एक्सचेंजेस हों, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कारोबारी मुआहदे हों, ये सब बढ़ेगा। दूसरा फ़ायदा इन्हें ये होगा कि अपने अंदर की वो कमज़ोरियाँ, जिन कमज़ोरियों की वजह से लाइफ स्टक हो गई थी, सक्सेसेस स्टक हो गई थी या रिवॉर्ड्स स्टक हो गए थे, वो रिवर्स हो जाएंगी। रिवॉर्डफुलनेस, शराय मुनाफा बढ़ने का अंदेशा और ज़िंदगी में दोबारा इन होने की क्वालिटियाँ ये बढ़ेंगी स्कॉर्पियोस के लिए। अगली खबर इनकी सेहत से रिलेटेड है। वो कॉम्प्लिकेशन जो बैठे बिठाए एक बीमारी से दूसरी बीमारी को जन्म दे रही थी या एक परेशानी से दूसरी परेशानी को जन्म, वो भी ख़त्म होगी। ये सब जुपिटर की गोल्डन फेवर की वजह से। और जुपिटर का ये दौरानिया लंबा चलेगा, लेकिन हम हफ्तावार ही बताएंगे, हम नहीं लंबा बताएंगे। वैसे महीनों पे या सालों पे? सालों पे मुहित है, सालों पे मुहित है। तो ये गुड लक को अभी तो सन की सपोर्ट नहीं है इनको भी, स्कॉर्पियोस को फहीम भाई, तो इसकी वजह से ये जो गोल्डन टाइम आया भी है ना, इसका ये कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि सन की वजह से कैप्टन पावर मिलती है ना, सन की वजह से डिसीजन मेकिंग मिलती है, सन की वजह से ब्रेवरी मिलती है। जब वो नहीं मिलेगी ना, तो इनको ये जितना गोल्डन टाइम है इसके बारे में फैसला नहीं कर सके, चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकेंगे। अच्छा। इसलिए उस सन की सपोर्ट जो इस वक्त नेचुरली अवेलेबल नहीं है, उसको ओपल से हासिल करें। ओके, ओपल के अगर 8 कैरेट ये यूज़ कर लेंगे ना, तो वो कैप्टन पावर जो मुफ्त में मिलनी थी वो अब ओपल ख़रीदने से मिलेगी। उससे एडवांटेज क्या मिलेगा कि ये गोल्डन टाइम जो अभी 4 महीने वेस्ट हो जाएगा, उस गोल्डन टाइम को 4 महीने वेस्ट होने से बचाने के लिए ओपल के 8 से 10 कैरेट जो भी ये अफोर्ड कर सके, राइट हैंड रिंग फिंगर में या पेंडेंट फॉर्म में ज़रूर यूज़ करें। और अपने पहनावे में वाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उससे इनकी वो जो हसाशियत है, वो जो रिफ्रेशिंग एबिलिटी है, वो और बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। अब बारी है सजिटेरियस दोस्तों की। सजिटेरियस जो हैं ये 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े
ओपन और ऑनेस्ट लोग होते हैं, फेयर लोग होते हैं, सिंसियर लोग होते हैं, नेचर से प्यार करने वाले लोग होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोग होते हैं। हारिस नज़ीम साहब, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? यूरेनस लग गया है इनको, जुपिटर पिछले हफ्ते ही लगा हुआ था, मून भी था पिछले हफ्ते। तो वो जो गुड लक, मैंने जितनी स्कॉर्पियो की गुड लक बयान की है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सजिटेरियस को भी अवेलेबल है, और साथ में मून की सलाहियतें भी अवेलेबल है। मून इज़ क्रिएटिंग इमोशंस, जज्बाती कैफियत, और इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा, वो जो इनोवेशंस होती है ना, वो भी ये मून से ही आती। ये जो रिसर्च एलिमेंट्स होते हैं, जो गहराई, डीप थिंकिंग, गहराई तक पहुंचकर काम करने का, वो भी ये मून से आती हैं और वो अवेलेबल है। एंड यूरेनस जो न्यू लगा है, इसके नए सिरे से उनको अपॉर्चुनिटी लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा। बहुत सारे सजिटेरियस तो 18-20 तारीख को ही क्लियर हो गए थे, अगस्त की। बहुत सारे कैंसेरियन फिर मुहर्रम में आके क्लियर हुए जब मून का नया साल शुरू हुआ। कैंसेरियन कह रहा हूँ, बहुत सारे सजिटेरियस, लेकिन जो रह सह गए सजिटेरियस वो अब रिपेयर होते हुए नजर आ। अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट तो इनकी 60 अगस्त की खत्म हो गई ना, तो वो लेकिन वो दर्जा बदर्जा ना, अच्छा। जो ज़रा ज़्यादा सीवियर डिप्रेशंस में थे वो थोड़ा 90 दिन 120 दिन लगे उन्हें रिकवर होते हुए। जो कम डिप्रेशन में थे वो तो तीसरे ही दिन ठीक हो गए थे। अच्छा हारिस भाई, एक चीज़ और मैंने पूछा, इस वक्त मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, मगर ये भी पूछना है मुझे कि कुछ हिसाब कुछ लोगों के मुताबिक सजिटेरियस में 60 थी ही नहीं। ये भी एक टेक्निकल फॉर्म है, मैं ये ब्रेक से आते हैं तो बता दूं। बिल्कुल सही है जनाब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ का। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। अच्छा हारिस भाई, बात हो रही थी सजिटेरियस दोस्तों के बारे में, पहले इनके स्टार सारी प्रेडिक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं उसकी तरफ के कुछ लोगों के मुताबिक, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक कैप्रिकॉर्न पे 60 थी ही नहीं। दो एक बातें जहन नशीन कर लें कि एस्ट्रोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोसिस है, पोजीशन ऑफ स्टार्स को नापने की जो साइंस है, इसके 7 तरीके मार्केट में मौजूद हैं। कोई मून साइन के एतबार से नापता है, कोई सन साइन के एतबार से नापता है, कोई किसी के नापने के तरीक़ों की डेटें डिफरेंट हैं, किसी के नापने की तरीक़ें डिफरेंट हैं, उनके एतबार से ये वेरिएशन रहती है। लेकिन ये आप ही को फील करना होता है, बल्कि हमने वो जो पूरे 7 साल हमने इधर ही गुजारे हैं ना। जी, जो आखिरी इनके जो 60 के जो साल थे, तकरीबन 4.5 साल के 5 साल जो हैं, वो इस चैनल में बहुत सारी शिकायत सुनी हमने, और इसमें से तो मैं भी गवाह हूँ कि सजिटेरियस की कंप्लेंट्स रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। हाँ। और जिन सजिटेरियस से हमारा वास्ता पड़ा उन पे तो 60 थी। जी हाँ। अब किसी और सजिटेरियस, उनके डोमेस्टिक इश्यूज बहुत ज़्यादा थे इनके, और प्रोफेशनली जो है ये बड़े डिस्टर्ब थे। 3 चीज़ें 60 ज़्यादा इंसिस्ट करके डालती है। एक तो उसमें ये इंसानी जो स्किल्स हैं, जिस्मानी ताकत है, सोचने की समझने की सलाहियत है, इसको ट्रबल देती है। दूसरा रिसोर्सेज को, आपके जो वसाइल होते हैं उन्हें छेड़ देती है। एंड तीसरा सक्सेसेस को, आपकी कामयाबी लेट होना शुरू हो जाती है। ये तीनों फैक्टर ज़्यादातर कैरियर को डिस्टर्ब करते हैं, रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करते हैं और फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। और इन तीनों फैक्टर्स की कंप्लेन सजिटेरियस पर थी, और मोस्टली सजिटेरियस, बल्कि मोस्टली क्या, सारे ही सजिटेरियस, हमें तो ऐसा ही लगा कि यही है। बिल्कुल सही। खैर ये बातें इसलिए समझ नहीं। एक चीज़ और भी जानने में माफ़ी चाहता हूँ, देखिए अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायत में मैं मैसेज वगैरह भी पढ़ रहा होता हूँ, जो लोगों की कंप्लेंट्स आ रही होती हैं सजिटेरियस से, वो कहते हैं कि ठीक है, मतलब वो 60 तो ख़त्म हो गई है, मगर उस तरह वो फ़वाइद जो है वो नहीं मिलना शुरू हुए। वो जो इमेजिन किया हुआ था कि जनाब 60 ख़त्म हो गई तो लॉटरी लग जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, अभी भी चीज़ें बाकी हैं। इसकी क्या वजह? सादा मिसाल से समझाता हूँ। कोई आदमी 7 साल बीमार रहा है और जैसे ही बीमारी ख़त्म हुई है, अगले ही दिन वो 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं। वो कैसा बिहेव करेगा? आप यू नो वो 7 साल पहले जितना एनर्जेटिक था, जितना रिसोर्सफुल था, जितना रिस्पेक्टफुल था, जितना मेंटली क्लियर था, वो 7 साल बीमार रहने से कैसे हो पाएगा? मैंने अक्सर ही बोला, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजी में,
वो इस बात को बहुत ही अच्छे अंदाज से जानते हैं कि लॉस लेवल जितना बड़ा होगा उतना ही रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना लॉस लेवल छोटा होगा, किसी आदमी को छोटा ही सही कर्जा था तो वो जल्दी ख़त्म हो गया होगा, किसी आदमी को बड़ा कर्जा था तो देर से ख़त्म। बीमारी की भी सूरत इसी तरह। रिश्तों में भी अगर बहुत अदावत पैदा हो गई थी, नफरत, दूरी पैदा हो गई थी तो रिकवर होते हुए टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ी था कि 17 तारीख को 60 ख़त्म हुई तो 18 तारीख को दोनों गले मिले होंगे, ऐसा तो नहीं। थोड़ा सा टाइम लगता है। दिलों की मैल दूर होने में, लोगों को मिलाने में, कितने पैगंबर आए लोगों को समझाने के लिए, तो 67 यानी कोशिश एक जारी रखनी होगी ना, कोशिश बिल्कुल रखनी होगी कि मैंने चीज़ करके दिखानी है। एक तो कोशिश जारी रखनी होगी, कारोबार ठीक करना है। सॉरी आपकी बात मैंने काट दी। एक तो कोशिश जारी रखनी होगी, दूसरा ये फील करना होगा कि ये मेरी या ह्यूमन कैपेसिटी में है भी कि मैं ये रिकवर कर पाऊंगा। अगर तो ये है तो ठीक है, फिर कोशिश ही जारी रखें। लेकिन अगर फील करें कि मुझे ये रिकवरी मैं नहीं कर पाऊंगा, देन उसे लाजमन अपनी स्टोन थेरेपी की तरफ जाना चाहिए। दैट इज़ द ओनली फ्यूल टू क्रिएट द आर्टिफिशियल फ्यूलिंग। मेरे एतबार से वो उन्हें फिर ब्लू सफ़ायर की तरफ जाना चाहिए ताकि वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे और इंसान टाइम सेव करें। बिल्कुल सही है जनाब। कैप्रिकॉर्न की तरफ आते हैं। कैप्रिकॉर्न जो स्टार के दोस्त हैं, ये 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, रियलिस्टिक लोग होते हैं, सब्र करने वाले और गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग विल वाले, एफिशिएंट और हार्ड वर्किंग लोगों का स्टार है, बड़े रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब, इनके बारे में बताइए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कहाँ कहाँ फ़वाइद हैं और इन्हें नए कारोबारी मौक़े, नौकरी जो है ना, मुलाजमत जो है बदलने के एतबार से कैसा ये हफ्ता इनके लिए? मैंने ये कहा था कि ये रोज़ बरोज़ ताकतवर हो रहे हैं और इनकी ताकत का बहुत बड़ा दिन 20 को आएगा, अभी अगले हफ्ते आएगा, वो भी हम बयान करेंगे। वो 18, 19, 20 को एक बड़ा दौर इनका शुरू हो जाएगा। लेकिन जो अदरवाइज़ फ़वाइद जो इस हफ्ते भी मुयसर हैं वो ये कि एक तो सैटर्न इनका अपना रोलिंग प्लैनेट है। अमूमी तौर पे सैटर्न से ही अमूमी नहीं होती, सैटर्न से 67 है और 67 इन्हें लगना थी। उसका बहुत असर कम होगा क्योंकि इनका अपना ज़ाती प्लैनेट सैटर्न है, तो इसका ज़्यादातर असर एक्यूरियस की तरफ चला जाएगा, तो ये बचे रहेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इनके जो गोल्स हैं, इन गोल्स में शिद्दत आने वाली, बड़े गोल्स अचीव करेंगे। बस मेरा मशवरा इनको है कि इनको अपना विज़न ब्रॉड करना होगा, छोटा मत सोचें, क्योंकि जब सलाहियतें, सहूलतें मौजूद हैं तो क्यों ना बड़ा सोचकर बड़ी अचीवमेंट्स की जाए, तो ये ज़रूर करें। दूसरा, इनके यहाँ ड्रीम्स के सच होने, ख्वाबों का सच होना इस वक्त पॉसिबल है। ये वो ख्वाबों का सच नहीं जो रात में देखें सुबह सच हो जाए, ये वो ख्वाबों का सच होना जो इरादे हैं, जो अंदर मकासद हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उसका सच होना इनके लिए पॉसिबल हो सकेगा। नेक्स्ट थिंग, इनके यहाँ ज़रिया माश के तरीक़ों में इजाफ़ा, मतलब एक से ज़्यादा काम, ज़रिया माश के तरीक़ों में तब्दीली और ज़रिया माश के तरीक़ों का हसूल, मतलब जॉब का हसूल या किसी इन्वेस्टमेंट का हसूल, ये मुमकिन हो सकेगा। सो इस वक्त कैप्रिकॉर्न फाइनेंशियली, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, तीनों सेक्टर में बहुत स्मूथ चल रहा है। इस स्मूथनेस में आगे 20 को और ग्रोथ आएगी और ये ग्रोथ शायद फिर इस साल की सबसे बड़ी ग्रोथ होगी। फिर वैसे भी 10 दिन बाद साल बदल जाना। सही है जनाब। एक्वेरियस दोस्तों की बात करते हैं जो कि 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच पैदा हुए। इनके बारे में आपको बताएं कि ये बड़े थॉटफुल और फेयर लोग होते हैं, लॉयल फ्रेंड्स कंसिडर किया जाता है इन्हें। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं, ये आइडियलिस्टिक लोग होते हैं और इनके ऑब्जर्वेंट होते हैं। और इनके बारे में जो एक ख़ास चीज़ कही जाती है, परफेक्ट लोग होते हैं इन एवरी वे। हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा है। जी हारिस भाई, क्या इस वक्त हिजरत का सितारा और खुशबख्ती का सितारा, जो मार्स एंड जुपिटर दोनों पावरफुली सपोर्ट कर रहे हैं और ये दोनों बड़े सितारे हैं। इनकी पेशेंगोइयों में अमूमी तौर पर उभाम कम होता है, शक की गुंजाइश कम होती है, ये ज़रा ज़्यादा सक्सेस रेशो देते हैं, 80% से ज़्यादा। तो इस वक्त कैरियर से रिलेटेड अगर पेशेंट की कोई की जाए मार्स की वजह से, तो हिजरत दिखती है। जॉब स्विच करना, नई जॉब के लिए शहर की तब्दीली, नई जॉब के लिए मुल्क से तब्दीली, ये सब पॉसिबल है। एंड जुपिटर उसको रिवॉर्ड्स को बढ़ा देगा कि जो ये इकदामात करेंगे, उस इकदामात में अगर इन्होंने फ़ील किया होगा कि 50% ग्रोथ आएगी तो 80% आ जाएगी। मतलब एक्सपेक्टेड ये है कि टोटल ग्रोथ में 30-35% इजाफा मिलेगा जुपिटर की वजह से, तो ये एक सक्सेस हो गई। इसी तरह रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप सेक्टर में भी ये ग्रोथ मौजूद है। अगर किसी भी तरह की रिश्तेदारी इस वक्त उसकी बुनियाद रखी जाए तो, क्योंकि स्टार सपोर्ट कर रहे हैं, सादा लफ्ज़ों में वक्त सपोर्ट कर रहा है, फसलें बहार चल रही है रिश्तेदारी के लिए। अगली खबर ये है कि जो भी काम करेंगे उसमें स्मूथनेस महसूस करेंगे, आसानी,
रवानी, ज़्यादा ट्रबल्स नहीं होंगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है वो काम की तरफ लें, टाइम किल मत करें। टाइम किल करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये हफ्ता जाता रहेगा। बेनिफिट्स इस तरह मिलेंगे जिस तरह ब्लेसिंग्स मिलती हैं, अच्छा, बगैर मांगे हुए। जैसे दुआ लग जाती है किसी बंदे को, तो इस वक्त सिचुएशन वही बनी हुई है, दुआ लगने वाली। तो बड़े बुजुर्गों की सोबत भी इख्तियार करें, उनसे मशवरा भी करें। ये फेज कितना से चलने वाला है ये? उम्मीद मार्स एंड जुपिटर लंबे चलते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल सेक्टर के बेनिफिट्स होते हैं ना फ़हीम भाई, ये अमल की ताकत से भी मिलते हैं। ये इस तरह नहीं है कि सिर्फ वक्त अच्छा हो गया तो मैं बहुत, अगर आप इतने अच्छे वक्त में अल्लाह ताला की नाराज़गी के असबाब पैदा करेंगे तो फिर वो जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलने होते हैं, वो जो ब्लेसिंग्स मिलना होती है, वो नहीं मिल पाती। अच्छा भाई, एक चीज़ मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरह का जो दौर जो है, जो चंद साल अच्छे अगर ज़िंदगी में आपको, जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपको मिल जाए और वो आपकी ज़िंदगी का भी एक बहुत अहम दौर हो, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपका स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है या कारोबार की तरक्की वाला, या एक इनिशियली आपने स्टार्ट किया और यहाँ आपको ये वाले 2-3 साल आपको मिल जाए, तो पूरी ज़िंदगी के लिए आपको जो है वो बेनिफिट्स जो है उससे मिल सकते हैं। और ये इस टाइम को, इस तरह के टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये वाली बात कोई समझ जाए ना तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमें कोई ये बात बताने वाला होता कि बचपन में आप जो चीज़ें याद करोगे वो आपके आखिर तक याद रहेंगी, तो हम उस वक्त याद दहानी के लिए, उस वक्त हमें सिर्फ स्टूडेंट बना के रखा गया कि आपने ये किताबें याद करनी है सिर्फ। तो नो डाउट उसका भी बड़ा बेनिफिट था, हमें कुछ डिग्रियां भी मिल गई, कुछ ज़िंदगी की समझ भी आ गई, बोलचाल भी आ गई, अंदाज भी पता चल गया। लेकिन अगर उस वक्त थोड़ी सी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी की जाती कि बेटा टाइम यही है, उसके बाद सीख नहीं सकोगे, तो आज डॉक्टर होते हैं। नो डाउट। अच्छा, दूसरी बात, इसी तरह किसी आदमी को ये पता चल जाए कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है, तो अमूमी तौर पर जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस होगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा स्पोक्समैन माना जाएगा कि वो हर अपनी बात सब जगह कर लेता है। लेकिन अगर उसे ये बता दिया जाता है कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वजह से तुम बहुत बड़े लीडर बन सकते हो, तुम हज़ारों लोगों को फ़ायदा दे सकते हो, तो ये बातें वही बातें हैं कि जिस वक्त सही टाइम हो उस वक्त पता चल जाए तो बेनिफिट है, अदरवाइज़ फिर ये वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल सही है ना। पाइसेस दोस्तों की बात करेंगे। पाइसेस जो है ये 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ये सेंसिटिव होते हैं, इमेजिनेटिव लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, रोमांटिक लोग होते हैं, ये मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, ये फ्रेंडली लोग होते हैं, और ये पॉपुलर लोग होते हैं, फेमस लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब, इनके बारे में बताइए। नेगेटिविटी से जायचा शुरू करता हूँ और उसके बाद फिर सारी अच्छी खबरें। जी, नेगेटिविटी ये है कि पहले कड़वी गोली, बाद में मीठी, ताकि मुंह का टेस्ट जो है बाद में मीठा रहे। मैंने आपसे सीखा, वैसे मैं इसके मुखालिफ था, मैं इसके मुखालिफ था, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि नहीं यार, बात तो यही, तरीका तो यही सही है। खैर, मनफी सोच बढ़ेगी, तबीयत में बेचैनी रहेगी और तबीयत की नासाजी का भी सामना करना पड़ सकता है। तबीयत की नासाजी का लफ्ज़ मैंने बड़ा चुन के इस्तेमाल किया कि इसमें कोई बड़ी बीमारी का अलमिया नहीं है, लेकिन वो तबीयत की जो बेचैनी है वो ही इनको थोड़ा सा सुस्त और काहिल कर सकती है, जो मौसमी असरात से भी, और थोड़ा सा 6th हाउस भी इस वक्त इनका कमज़ोर है। उससे हड्डी जोड़ के अमराज भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल उलझन भी हो सकती है, हेयर्स के भी डैमेजेस आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अगली खबरें सारी पॉजिटिव हैं। इस तबीयत की ख़राबी की वजह से जो बेचैनी आएगी वो अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल जब परफॉर्म करने लगेंगे तो परफॉर्मेंस करते हुए इनमें आप खुद एतमादी देखेंगे, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई देखेंगे, मोराल भी हाई देखेंगे। काम करते हुए अपनी तबीयत की ख़राबी को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, दिन रात भी काम करना पड़े तो कर जाएंगे। ये पाइसेस का हफ्ता काफ़ी इफेक्टिव रहे और रिवॉर्डफुल भी रहने वाला है। अफेक्टिव इन अ सेंस के मसरूफियत और अपॉर्चुनिटीज़, एंड रिवॉर्डफुल के उन मसरूफियत और उन अपॉर्चुनिटीज़ से एडवांटेज लेवल बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। खुशबख्ती में भी इजाफा, अपने आप को खुशबख्त भी देखेंगे। तो ऐसे कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकते हैं जिसमें एग्ज़ाम से गुजरना हो, इम्तिहान से गुजरना हो, तो वो भी, वहाँ से भी रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे। और ऐसे कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकते हैं जहाँ से लक इनको कामयाब करती हो, जैसे प्राइज बॉन्ड वगैरह का ख़रीदना, वहाँ से भी कामयाब। उसमें कोई खुद तो नहीं खुदाल चलाना होती ना, वो तो किस्मत ही लड़ती। तवीलुल मुद्दत मुआहदे करना इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तवीलुल मुद्दत,
तो ये टाइम इस वक्त एक दूसरे को समझने का टाइम भी है। माइग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए कैसा है ये? मेरे ख्याल से नाराज़गियाँ बढ़ेंगी अगर इस वक्त ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जितनी मसरूफियत और जितनी फ़र्ज़ शनासी इन्होंने इस वक्त होमलैंड पर परफॉर्म करनी है, मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें ट्रैवल की तरफ सोचना चाहिए। एंड जॉब के हसूल के लिए भी कोशिशें इस वक्त फ़ायदा देंगी। ख़राबी सिर्फ सेहत की, बाकी 11 हाउसेज में कामयाबी है, दर्जा बदर्जा किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, लेकिन बहरहाल वो सब पॉजिटिव है। शख्सियत पर काम करने का बेहतरीन टाइम है, फैमिली पर काम करने का बेहतरीन टाइम है, बिज़नेस को एक्सटेंड करने का बेहतरीन टाइम है, न्यू प्लानिंग्स और री प्लानिंग का बेहतरीन टाइम है। उसके अलावा रिलेशनशिप के लिए रोमानवी जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए, कानूनी पेचीदगियों को रिजॉल्व करने के लिए इनफरादी कोशिश करनी हो या सफारतकारी इख्तियार करनी हो, दोनों सूरतें इनके लिए मौजूद रहेगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। औलाद के लिए वेलफेयर के लिए भी इकदाम कर सकते अच्छा ठीक। अच्छा आरज़ू ये बताइए, ये पाइसेस जो होते हैं ये स्पोर्ट्स में कैसे होते हैं? हैं। मेरे एतबार से तो बहुत स्पोर्ट्स स्किल्स रखते हैं, लेकिन उसमें भी फ़ायदा और नुकसान देखते रहते हैं। अच्छा, फ़ायदा नुकसान है। इनके लिए बेहतरीन शोबा कौन सा होता है वैसे? ट्रेडिंग, तिजारत, चीज़ें लेना और बेचना। हाँ बिल्कुल सही होगा जनाब। हारिस भाई थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। कल फिर हारिस भाई हमारे साथ होंगे। कल हम हारिस भाई से सवाल करेंगे, आप दोस्तों के सवाल होंगे, कॉल्स के जरिए और मैसेज के जरिए हम तक पहुंचेंगे। आज की शो का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया। फुरकान बॉबी साहब थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत धुनें जो है ना, जो आप पसे पर्दा जो होती है ना, ये हमारे हौसले और तवानाई बढ़ाती रहती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। कल फिर आप दोस्तों से मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम, अब्बास, हारिस अज़मी, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।